हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ हिंट्स दिए थे आपको। अब उन हिंट्स को लेते हुए कि 64% ऑफ द पॉपुलेशन दे डोंट एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे कि व्हाई डोंट दे एक्सरसाइज, इसके क्या कारण हो सकते हैं। अब हम ये एक्सरसाइज का वीडियो है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें। सर हेलो, हाउ आर हेलो। यू? फाइन। सर, क्या रीजंस हो सकते हैं व्हाई डोंट 64% ऑफ द पॉपुलेशन दे डोंट एक्सरसाइज? जी। तो सबसे पहला ये जब हमने क्वेश्चन सुना कि लोग क्यों नहीं एक्सरसाइज करते, तो उसका हमने कारण जानने की कोशिश की, उसके बारे में रिसर्च किया। तो पता चला कि सबसे कॉमन कॉज जो है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो है लेज़ीनेस। वो सुस्त हैं या आलसी हैं, इसलिए वो एक्सरसाइज नहीं करते। इसके बाद दूसरा रीज़न है कि उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम ना होना एक रीज़न है। तीसरा रीज़न है कि वो एक्सपेंसिव लगता है उनको जिम वगैरह जाना। हालांकि ये सब बहाने हैं, एक्चुअल रीज़न उनके कुछ और होते हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे कॉमन जो इशू लोग बताते हैं, वो उन्हें लगता है कि जिम एक्सपेंसिव है, टाइम नहीं है, हमें उठा नहीं जाता, नौकरी पे जल्दी जाना है, बच्चे छोटे हैं, खाना टाइम पे नहीं बनता। ये सब बहाने लोगों के पास होते हैं, पर उनके रियल रीज़न क्या हैं एक्सरसाइज ना करने के, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सर, आपने बात की लेजीनेस। हाँ, जी। लेजीनेस जो है, सुस्ती हो जाते हैं लोग। लेजीनेस के क्या कारण हो सकते हैं, मतलब कि लेजीनेस क्या सिंपल होती है या उसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं? जी। अब बहुत सारे केसेस में जो लेज़ीनेस है ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। कई बार फ़ियर ऑफ फेलियर होता है कि मैं करूँगा, उससे कुछ नहीं होगा, मेरा वेट कम नहीं हो सकता, मैं करूँगा तो भी नहीं होएगा। फिर लोग कहेंगे तू तो इतनी एक्सरसाइज़ करता था, तेरा वेट तो कम हुआ नहीं। तो फ़ियर ऑफ फेलियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा है लैक ऑफ मोटिवेशन। उनको लगता है कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर तो ऐसे कहते रहते हैं, मुझे अपना वेट कम करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, मैं तो खाता पीता रहता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा। मेरा ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने हाई बताया था, पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे तो सिर में दर्द भी नहीं हो रहा। तो ये सब उनके अपने एक्सक्यूजेस हैं जिसके कारण वो नहीं करते। तीसरा हो सकता है कि वाकई कुछ लोग तो लेज़ी होते हैं, जैसे हमने देखा है कि कुछ लोग जिनको हम बोलते हैं काउच पोटैटो, कि वो टीवी देखते हैं और चिप्स खाते हैं और कोई काम नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होता है, पर ज़्यादातर केसेस में ये जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, दिस इज द कॉज ऑफ लेजीनेस। सर, तो लेजीनेस को हम दूर कैसे कर सकते हैं? जी। तो लेजीनेस को दूर करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको, जो एक्सरसाइज है, उसको एंगेजिंग बनाए, उसको इंटरेस्टिंग बनाए। हमने कितनी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, वहाँ पे कौन से लोगों के साथ हम एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद आमतौर पे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो जैसे हम उसको एंगेजिंग बनाएंगे और उसकी प्रोग्रेस उनको दिखेगी, तो भी वो लेजीनेस कम हो जाती है। एक लेजीनेस का कारण ये भी है कि उसमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं आते। जैसे आज एक्सरसाइज शुरू की तो 3 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो लोग जो है निराश हो जाते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसको रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो उनको ये समझाना पड़ता है। दूसरा ये है, उनको एक एटीट्यूड सिखाना पड़ता है। वो एटीट्यूड है प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ तो ही फ़ायदा होगा, तो इसलिए मैंने आधा किलोमीटर दौड़ के क्या फ़ायदा, मैं दौड़ूंगा ही नहीं। तो ये जो एटीट्यूड है ना, इसको हम बोलते हैं डिफीटिस्ट एटीट्यूड, कि ये पूरा हो नहीं सकता और थोड़ा मैं करूँगा नहीं, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं करता। तो ये जो एटीट्यूड है, इसको छोड़ के उनको ये सिखाना पड़ता है कि एवरी डे देयर हैज़ टू बी सम प्रोग्रेस। आज मैं आधा किलोमीटर दौड़ा, कल मैं 40.4 किलोमीटर दौड़ूंगा, उसके आगे मैं 0.6 किलोमीटर दौड़ूंगा। ऐसे करके एक चक्कर दौड़ता हूँ, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर। जब उनकी प्रोग्रेस होती है तो उनको सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है। जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो वो मोटिवेशन जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो हम जब भी कोई काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो खुद मोटिवेटेड हैं। सराउंड योर सेल्फ विद मोटिवेटेड पीपल। जो खुद आलसी हैं, ऐसे लोगों के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो फिर ऐसा ज़्यादा चांस है कि आप भी घर पे सोएंगे और वो भी घर पे सोएंगे, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो खुद बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ जाते हैं, छुट्टी नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ रहने से हमें भी मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा मिलती है।
ये कुछ मेथड्स हैं लेजीनेस को दूर करने के। जी। सर अब हमने सोच लिया कि हमने एक्सरसाइज करनी है, जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जी। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमने अपना गोल सेट करना है कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, हमें कितना वेट कम करना है, कितने मिनट एक्सरसाइज करनी है, ये कुछ हम डिसाइड करेंगे। और इसको इससे भी बेटर करना चाहते हैं तो उसको लिख के रखेंगे। लिख के रखने से क्या होता है, हमारे गोल जो डिफाइन हो जाते हैं। जैसे हम घर से बाहर निकले और ये सोचने लगें कि आज अमृतसर जाना है कि लुधियाना जाना है, कि हम नकोदर को जाएंगे या हम होशियारपुर को जाएंगे, तो हम शायद कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, वहीं पे घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना है हम करना क्या चाहते हैं। एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि कितनी देर में करना है। तीसरा हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको हमने मापना कैसे है, मेजर कैसे करना है कि हमारा गोल जो है कितने दिन में होगा, और अगर हम कितनी एक्सरसाइज करेंगे तो उसका कितना फ़ायदा होगा। ये सब कुछ हम डिसाइड पहले से करेंगे, गोल को अपने सेट करेंगे। और दूसरा ये है कि गोल अगर नहीं पूरा हुआ तो उसमें हमें कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गोल्स आर नॉट सेट इन स्टोन, दे कैन बी रिव्यूड। उनको रिव्यू करते हैं, उनको रीसेट करते हैं। अगर अचीव नहीं हुआ तो हम ढूंढते हैं क्यों ये अचीव नहीं हुआ, फिर उसकी हम कारण ढूंढते हैं और उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने अपना गोल सेट करना है कि हमने क्या करना है, कितने दिन में करना है, और उसको हम मेजर कैसे करेंगे। सर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? जी। तो एक्सरसाइज करने से पहले अगर हम 40 से ज़्यादा हैं हमारी एज, तो सबसे पहला हमें काम करना चाहिए कि हमें अपना मेडिकल चेकअप पूरा करवाना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं और मेडिकल चेकअप हमने कभी भी नहीं करवाया है, तो हो सकता है हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, हमारी शुगर ज़्यादा हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या हमारे हार्ट पे कोई असर पहले से पड़ा हो। सो ये सब चीज़ें हमें रूल आउट करनी है। क्यों रूल आउट करनी है? क्योंकि आपने सुना होगा एक बंदा था जो पहले कभी नहीं दौड़ा और दौड़ा तो फिर एक दिन सडनली गिर गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। ये सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें अपना मेडिकल चेकअप कराएं। दूसरा, हमें उससे ये पता चल जाता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, हम कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम कितना लोड ले सकते हैं। तो ये तो हो गई मेडिकल तैयारी। दूसरी होती है तैयारी, हम ड्रेस क्या पहनेंगे। ड्रेस के लिए हमें ऐसे कपड़े होने चाहिए जो लूज़ हों, बहुत टाइट ना हों और कंफर्टेबल हों। बाकी कुछ भी हो सकता है, महंगे हो सकते हैं, सस्ते हो सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल होने चाहिए। जो हम कपड़े पहनते हैं वो ऐसे कपड़े के बने हुए होने चाहिए जो पसीने को सोख लें। दूसरा, अगर हमने वॉकिंग या रनिंग करनी है तो हमारे शूज़ जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। नहीं तो एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। उससे क्या होता है, दर्द होनी शुरू हो जाती है पैरों के तलों में और एड़ियों में। तो अगर हम शूज़ अच्छे नहीं पहनेंगे तो हमें प्रॉब्लम आने का चांस है। तो इसलिए ये तैयारी हमें करनी है, अच्छे शूज़ और अच्छे कपड़े हमें अपने लिए तैयार करने हैं। जी। सर अगर मैंने कभी पहले एक्सरसाइज नहीं की है, जी। तो कितनी एक्सरसाइज से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, उसको कैसे बढ़ाना चाहिए और उसको कैसे मॉनिटर? जी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हम एक्सरसाइज कभी भी नहीं की, कब शुरू करने वाले हैं, आपकी एज कितनी है, आपको शुगर या कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर हमारी एज 40 से नीचे है तो शायद हम जल्दी से भी एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी एज 40 से ज़्यादा है तो उसको धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। यूजुअली हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि यू स्टार्ट विद 5 to 6,000 स्टेप्स पर डे। आपके पास अगर कोई मोबाइल फ़ोन है, आजकल बहुत सारी ऐप्स उसमें अवेलेबल हैं जो ये बताती हैं कि स्टेप्स काउंट कितने हुए, कितना आप चले दिन भर में। तो वो स्टेप काउंट है जो 5 to 6,000 स्टेप से हमें स्टार्ट करना चाहिए, जिसको हम वीकली या 15 दिन में बढ़ाकर हम उसको 10 से 12,000 स्टेप पर ले जाते हैं। इसको धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए, जल्दी नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही है, जैसे साँस लेने में या छाती में दर्द हो रही है, तो आपको एक्सरसाइज रोककर इमीडिएटली अपने डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद जब वो क्लीन चिट दे दें तभी हमें एक्सरसाइज दोबारा शुरू करनी चाहिए। कहते हैं कंपनी मतलब कि फ्रेंड्स और म्यूजिक का बड़ा रोल है एक्सरसाइज में। सर क्या रोल है? जी।
अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो नेचुरली आप बेटर कर सकते हैं, पर उसके लिए एक ही शर्त है कि जो आपके फ्रेंड हैं वो भी मोटिवेटेड होने चाहिए और एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर आपके फ्रेंड आलसी हैं और एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए तो वो उनको ऐसे फ्रेंड से हमें बच के रहना चाहिए, उनके साथ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद पहले से डीमोटिवेटेड है, आपको भी ज़्यादा चांस है कि डीमोटिवेट वो कर देंगे। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो एक्सरसाइज करते हैं। जब हम जाते हैं एक्सरसाइज करने तो वहाँ भी हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अचीव कर सकें। और म्यूज़िक, अगर जैसे हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो जिम में एक्सरसाइज करते टाइम अगर साथ में म्यूज़िक हो तो डेफिनेटली यू एंजॉय द एक्सरसाइज मच मोर। सर नीज यानी कि घुटनों का क्या रोल होता है, मतलब क्या हो जाता है, क्या इफेक्ट पड़ता है नीज पे, घुटनों पे रनिंग से, मतलब दौड़ने से? जी, तो वॉकिंग से तो नीज़ पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। रनिंग से भी ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि अगर हम रन भी करते हैं आम तौर पे, उससे जो नीज़ की प्रॉब्लम है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं वो नहीं आती। रादर अगर आपका वेट कम हो जाए तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांस कम हो जाता है। तो इसलिए नीज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फिर भी अगर आप नीज़ के बारे में वरीड हैं तो बेटर है, एक तो आप शूज़ अच्छे लें और दूसरा आप कच्ची जगह पर जो रनिंग है वो कर सकते हैं। जैसे आपके अगर पार्क में कोई कच्चा ट्रैक है या कोई ऐसी ग्राउंड है जहाँ पे कच्ची जगह है, तो कच्ची जगह पे जो रनिंग करते हैं वो उसमें नीज पे इफेक्ट आने का चांस कम होता है। सर सैर करने से यूजुअली कितनी कैलोरीज बर्न होता है? जी, तो ऐसा देखा गया है कि जैसे अगर हम वॉकिंग करते हैं तो 4 कैलोरीज पर मिनट हमारी यूज़ होती हैं। अगर हम रनिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 9 कैलोरीज पर मिनट यूज़ होती हैं। सो इसका मतलब है कि अगर रनिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 2 गुना कैलोरीज हमारी यूज़ होती हैं। तो रनिंग इज़ मच बेटर देन वॉकिंग। सिमिलरली अगर हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं जिसमें कि ज़्यादा ज़ोर लगता है, उसमें जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है, रादर देन कि हम धीरे धीरे जैसे बातें करते चलते रहते हैं, उसका उतना एडवांटेज हमें नहीं होता। थोड़ा तो होता है पर बहुत ज़्यादा उसका एडवांटेज नहीं होता। तो ये देखा गया है कि अगर हम 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करें, मतलब हम वॉकिंग और रनिंग से 500 कैलोरीज वेस्ट करें, तो हम एक वीक में ऑलमोस्ट हाफ केजी वेट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम 1000 कैलोरीज वेस्ट करें तो हम 1 केजी वेट हर वीक रिड्यूस कर सकते हैं। सो पहला टारगेट जो है यूजुअली हाफ केजी का ही होना चाहिए। इमीडिएटली हमें ज़्यादा उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो थक के हम एक्सरसाइज ही बंद कर दें। तो ये हमारा पहला टारगेट जो है इतना होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे आपने पूछा कि डाइट, तो डाइट अगर हम साथ में बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे तो हमारी एक्सरसाइज से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक समोसे में 350 कैलोरीज होती हैं और 5 किलोमीटर रनिंग अगर हम 1 घंटे में करते हैं तो ऑलमोस्ट 500 कैलोरीज वेस्ट होती हैं। सो अगर हम भाग के 5 किलोमीटर और उसके बाद 2 समोसे खा लें तो हमारा सारा काम उस दिन का जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इसलिए अगर हम अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज जो है हमें उतना बेनिफिट नहीं देगी। सो दोनों चीज़ें बैलेंस करके फिर ही हमें करना चाहिए, तो ही बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। यानी कि हमें डाइट भी मेंटेन रखनी चाहिए इफ़ वी आर डूइंग एक्सरसाइजेज, बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि सिर्फ अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डाइट मेंटेन रखना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हालांकि इसका उल्टा होता है, डाइट और एक्सरसाइज बोथ हैंड इन हैंड, इन दोनों को मेंटेन करना इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सर एक आखिरी सवाल, वीक में कितना टाइम हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी, ये सब डिपेंड करता है हमारा एम क्या है। अगर हमारा एम एक हेल्थ के लिए हमें करना है तो WHO की रिकमेंडेशन है कि हमें 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए, विच मीन्स अराउंड 30 मिनट्स एवरी डे। और अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें फिर उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, विच में बी अप टू 1 आवर एवरी डे, क्योंकि हाफ एन आवर से तो वेट मेंटेन ही होता है, उससे वेट कम नहीं होता। जी।
थैंक यू सो मच सर, इतना ज़्यादा वाला मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए। आई होप मेरी तरह व्यूअर्स आप सब भी बहुत हाईली मोटिवेटेड हो गए होंगे। तो अब इस मोटिवेशन को आगे ले जाते हुए काइंडली आप एक्सरसाइज करें और साथ में हाँ जी अपने डाइट का भी ख्याल रखें। तो ऐसे ही मज़े मज़े की नॉलेजेबल वीडियोस जो आपको डे टू डे में हेल्प करें, आपके हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा बनाएं, ये हम लेके आते रहेंगे। और अब आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, काइंडली कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। एंड हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगी काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक आवर चैनल। और हाँ जी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।